कुंच नगर में कालू चोर ने आतंक फैला रखा था। मौका लगते ही वह कीमती सामान उठा ले जाता था। नगर के कई सेठ साहूकार उसका शिकार बन चुके थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अब तक पकड़ा नहीं गया था। राजा के सिपाही चौकसी रखते थे, पर कालू बहुत चालाक था। सिपाही मुख्य मार्गों पर पहरा देते तो वह तंग गलियों से निकल जाता था। जब बात राजा तक पहुंची, तब राजा ने मंत्री से कहा, प्रजा में चोर का आतंक बढ़ता जा रहा है। तुम और सैनिक लगा दो, पर जैसे भी हो चोर को पकड़ो। एक दिन गर्मियों में दोपहर के समय लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। कालू एक सोनार के घर में घुसा और सोने चांदी के बहुत से आभूषण चुराकर उसने एक पोटली में बांध लिया और घर के पिछवाड़े से कूदकर एक छोटी गली में आ गया। वह धीरे धीरे बचता बचाता आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे सामने चौराहे पर खड़े सिपाही नजर आ गए। चोर वापस मुड़ा और दूसरे गली में पहुंच गया, पर मंत्री ने आज हर गली के चौराहे पर सैनिकों को खड़ा कर रखा था। चोर सोचने लगा, आज बच पाना मुश्किल है। चारों तरफ सिपाही खड़े हैं, ऐसे में पोटली को कहाँ छिपाएं? अचानक उसकी नज़र एक मदारी पर पड़ी। उसके पास एक भालू था, उसके पास एक बड़ा थैला था। चोर सोचने लगा, यही मौका है। चोर ने वह पोटली मदारी के थैले में डाल दी और वहां से चुपचाप चला गया। जब मदारी अपना खेल दिखा रहा था, तब वहां आसपास लोग एकत्र हो गए। अचानक वह सोनार जिसके घर में चोरी हुई थी, शोर मचाता हुआ गली में आया। हाय, मैं लुट गया, कोई मेरे गहने चुरा कर ले गया। सेनापति ने जब आवाज सुनी तो कुछ सिपाहियों को लेकर उसके पास गया। क्या हुआ सेठ जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कोई चोर मेरे घर से गहने चुरा कर ले गया। बिल्कुल चिंता मत करिए, चलिए उस चोर को पकड़ते हैं। सेनापति ने देखा सामने गली चौराहे पर भीड़ लगी है और मदारी डमरू बजाकर भालू नचा रहा था। सेनापति ने सिपाहियों को आदेश दिया, हो सकता है चोर इसी भीड़ में छिपा हो, सबकी तलाशी लो। दर्शकों में से किसी के पास कुछ नहीं निकला, पर सिपाहियों ने मदारी के थैले को देखा तो उसमें गहनों की पोटली मिल गई। सोनार बोला, सेनापति जी, यही चोर है, ये गहने मेरे ही हैं। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने गहने नहीं चुराए। गहनों की पोटली तुम्हारे पास से मिले हैं, इसे महाराज के पास ले चलो। महाराज, मैं तो गरीब आदमी हूँ, तमाशा दिखाकर अपना पेट पालता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। पर तुम्हारे पास यह गहनों की पोटली कहाँ से आई? मदारी भला क्या जवाब देता। आखिरकार सिपाहियों ने मदारी और भालू को कारागार में डाल दिया। उन्हें 2 दिनों तक खाने को भी कुछ नहीं दिया। भालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर माजरा क्या है। वह अपने मालिक को दुखी देख उदास हो गया। दोनों का भूख से बुरा हाल था। उन दोनों को जिस कमरे में रखा गया था, उसके बाहर अमरूद का एक पेड़ था। उस पर रसीले अमरूद लगे थे। अमरूद की एक डाली कमरे के रोशनदान को छू रही थी। भालू अमरूद तोड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस समय राजकुमार सात्विक अपने मित्रों के साथ खेलता हुआ वहां से गुजरा। उसने देखा भालू अमरूद की डाली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी राजकुमार टहनी पर बैठकर उस टहनी को झुका दिए। भालू ने अमरूद तोड़ लिया। सात्विक ने रोशन दान की छेद से देखा भालू
वह अमरूद मदारी को देने लगा। मदारी ने अमरूद नहीं लिया और बोला, भालू राजा, जिस राज्य में न्याय न हो वहाँ तो भूखे मर जाना ही अच्छा है। राजकुमार वहां से चलकर सीधा राजा के पास पहुंचकर बोला, पिताजी, महल के बाहर कारागार में जिस आदमी और भालू को कैद किया गया है वे चोर नहीं है। मैंने स्वयं अपने कानों से उनकी बातें सुनी हैं। मंत्री जी, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत उसे छोड़ देना चाहिए। राजकुमार ने छिपकर उनकी बातें सुनी हैं। लगता है वह चोर नहीं है। मंत्री कुछ देर सोचता रहा, फिर राजा को धीरे से कुछ कहा। अगले दिन मंत्री ने नगर में मुनादी करा दी। शातिर चोर पकड़ लिया गया है। कल नगर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे सबके सामने उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सभी नगरवासी वहां उपस्थित रहे। पूरे नगर में चर्चा फैल गई। हर कोई चोर को देखना चाहता था। कालू चोर ने भी मुनादी सुनी, सोचने लगा, कल सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र होंगे। नगर में कोई नहीं रहेगा। ऐसे में खूब माल चुराया जा सकता है। अगले दिन सब लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। कालू तो ताक में था ही कई साहूकारों के घरों में घुसकर खूब सोना चांदी और जेवर बांध लिया। गहनों की पोटली लेकर निकला ही था कि सिपाहियों ने उसे देख लिया। चोर वापस पीछे की ओर भागा। वहां भी सेनापति खड़ा था। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आज क्या स्वांग रचोगे धूर्त? आज तुम्हें कोई मदारी नहीं मिलेगा पोटली रखने के लिए। चलो, अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। मुझे माफ कर दीजिए मंत्री जी, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। सारे नगरवासी बाहर बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि चोर को फांसी दी जाएगी। अब तुम जल्दी वहां चलो। तुम्हें अब सबके सामने फांसी दी जाएगी। चलो। सैनिक चोर को पकड़कर नगर के बाहर पेड़ के पास ले गया। लोगों ने नए चोर को देखा तो कानाफूसी करने लगे। मंत्री बोला, भाइयों, वह मदारी चोर नहीं था। असली चोर आज आपके सामने है। इस चोर को पकड़ने के लिए हमने यह योजना बनाई थी। लोगों ने कहा, इस दुष्ट चोर को फांसी ही मिलनी चाहिए। चोर गिड़गिड़ाने लगा, मैंने चोरी का माल पुराने तालाब के पास एक गड्ढे में छिपा रखा है। मैं सारा धन लोगों को वापस कर दूंगा। मुझे माफ कर दे। मंत्री जी, इससे चोरी का सारा धन छीन लो और बरगद पर यह फंदा टंगे रहने दो। यदि भविष्य में इसने कभी किसी के घर चोरी की तो इसी फंदे से लटकाकर इसे फांसी दे दी जाएगी। बाबा, मैं कसम खाता हूँ, आगे से मेहनत करके ही कमाऊंगा। इतनी देर में मदारी और भालू वहां पहुंच गए। साथ में राजा भी था। राजा बोला, मदारी और भालू को बेकसूर होते हुए भी भूखे प्यासे कैद में रहना पड़ा। इसके बदले उन्हें खजाने में से 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। मदारी इनमें से आधे पैसों का शहद और केले लेकर भालू को खिलाएगा। मदारी ने सुना तो खुशी से मुस्कुरा दिया। मदारी को हंसते देख भालू भी नाचने लगा।